पर अपन को ऐसा नहीं कि उस भीड़ को देख के हताश होना है। मोटिवेशन यही है, अपन को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रहना चाहिए। दूसरे देखो, आज मैं कहूँ कि मैं आज अनिल अंबानी जितना बन जाऊँ तो नहीं बन सकता मैं, पर मैं ये तो है ना कि मैं खुश हूँ, मैं मेरे फील्ड में इतना तो पहुँच गया। तो हर आदमी भीड़ को देखते हुए एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, मेहनत करते जाओ, हमें सफल बढ़िया मिले। मैंने गांव में 5वीं तक पढ़ाई की तो मोस्टली उन गुरुजनों से बहुत मेरे को आगे बढ़ने की बहुत वो मिली। मैं डॉक्टर रामकिशोर धारवाड़, मेरा बेसिकली होम डिस्ट्रिक्ट टोंक है। टोंक जिले में अपना दिवाई तहसील के अंदर एक छोटा सा गाँव है, गाँव का नाम है माता जी का बूटिया। अच्छा, वैसे जनरली हमारे पास में जयपुर ज़्यादा हमारे नज़दीक पड़ता है इन कम्पेयर टू टोंक। तो मैक्सिमम हमारे जो भी खेती बाड़ी है जयपुर जिले के अंदर आती है, केवल हमारा घर है जो टोंक डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ केकड़ी से। आज आप केकड़ी में पोस्टेड हो, बिल्कुल यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो कैसा लगा आपको? बिल्कुल बढ़िया शानदार माहौल मिला है मेरे को यहाँ पर। मैं यहाँ केकड़ी में 2021 से पोस्टेड हूँ और बीच में मेरे कुछ कारणों से सरवाड़ी में गया था, 1 साल वहाँ की सेवा दिखे आया, फिर वापस में भी ये मैं केकड़ी में सेवा दे रहा हूँ। यहाँ का माहौल ठीक है, अच्छे लोग हैं, मिलनसार है। कुछ लोग थोड़े उस उधरता के भी होते हैं, लेकिन ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर माहौल अच्छा है, सही है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके पिताजी से बात कर रहा था फोन पे, मैंने उनको कॉल करा, भाई ऐसे ऐसे हम डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ जानकारी आपसे चाहते हैं। तो उस टाइम पे शायद वो खेत पे काम कर रहे थे। बिल्कुल, अभी भी मेरे पिताजी खेत पे काम करते हैं, हमने तो मना कर रखा है, पर फिर भी वो कह रहे कि जब तक हमारे अकाउंट चलेंगे हम तो करेंगे। मैंने उनको कॉल करा तो मेरे को ऐसे ऐसे मैं केकड़ी से बात कर रहा हूँ और डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करना है। भाई यार मैं तो इतना जानता नहीं, उनका जवाब बता दूंगा ना, और मैं क्या जवाब दूंगा आपको? मैं तो देखो एक सीधा साधा किसान आदमी हूँ और अभी भी खेती कर रहा हूँ और मेरा ट्रैक्टर चल रहा है। आपको जो बात करनी है, मेरे को इतना नहीं आइडिया कि क्या आपको जवाब दूं मैं आपको बेसिकली बता सकता हूँ भाई रामकिशोर धारवाड़ है, हमारा बेटा है और ऐसे ऐसे उसने मतलब नीट करी कोटा से और वो डॉक्टर बन गया आज। बाकी इसके अलावा हमें कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, और हम जानते भी नहीं है एग्जैक्टली, हम जवाब देना नहीं जानते, हम जवाब क्या दे बेसिकली। मेरा ट्रैक्टर चल रहा है, तो वो बात मेरे को लिटरली बहुत सी इतनी छू गई दिल से कि यार कितने डाउन टू अर्थ किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं और उनका बेटा आज इस पोस्ट पे है। तो गर्व का पल है उनके लिए और गर्व का पल है हम सबके लिए कि किसान का बेटा आज केकड़ी की इस धरती पे लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहा है और बेहद सहूलियत से। तो सबसे पहले तो बहुत से ये प्रेरणा शायद आपको अपने माता पिता से मिली है, बिल्कुल पेशेंट के साथ में जो फेमिलियर बिहेवियर आपका। बिल्कुल, मेरे माता पिता से, साथ में मेरे गुरुजनों से, जिन्होंने मेरे को, जहाँ मैंने गांव में 5वीं तक पढ़ाई की तो मोस्टली उन गुरुजनों से बहुत मेरे को आगे बढ़ने की बहुत वो मिली। 5th के बाद में आपका नवोदय में चयन हो गया था। बिल्कुल, 5th से लेकर आपने 12th तक नवोदय का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। आजकल मेरे को लगता नहीं कि ऐसी कोई पब्लिक स्कूल होगी, ऐसी कोई रेजिडेंशियल स्कूल होगी जिसका माहौल नवोदय जैसा हो। नवोदय में बिल्कुल आज भी एकदम खुला रहता है, स्टूडेंट को सारी खुली छूट मिलती है, हर चीज़ की गाइडेंस मिलती है, आगे क्या करना है। दूसरे लड़कों से कंपटीशन रखवा के एक पढ़ने का जज्बा जगाया जाता है, वहाँ पर मेहनत करने का जज्बा जगाया जाता है। वो मतलब इतना उसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं नवोदय में कि आगे जाके वहाँ से पास आउट होकर निकलेगा तो उसको भाई अलग जगह जाएगा, अलग लोगों के बीच में जाएगा, लेकिन उसमें इतना जज्बा रहेगा, इतनी हिम्मत रहेगी कि वो अपना आगे बढ़ने का बिल्कुल अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा। और बहुत मोस्टली देखने को मिलता है कि जो कैंडिडेट नवोदय से पास आउट हो चुका है, हाँ डेफिनेटली कि कोई ना कोई रिकॉर्ड है, एक बिल्कुल जनता के सामने जितने भी स्टूडेंट जितने भी वो नवोदय से निकले ना, उनमें से ये मान लो कि 100 का बैच होगा, 100 में से 95% लोग आज कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में है। और ऐसा नहीं कि कोई छोटा ही जॉब हो, बड़े से बड़े IAS तक, कलेक्टर तक, उस पद से लेके नीचे टीचर तक हर लेवल पे नवोदय के स्टूडेंट मिलेंगे। बेसिकली बात करते हैं आपकी नीट के बारे में। जब आपने 12th कर ली, बिल्कुल, मैंने अपने पिताजी से बात करी थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि 12th पास करने के बाद में हमारे घर में ऐसा कोई गाइडर नहीं था और गाइडेंस नहीं था, तो रामकिशोर उसने 12th पास करी और 1 या 1.5 साल उसने ऐसे ही घर पे बिगाड़ दिया। नवोदय के बाद जब मैं घर पे आया तो सही है, प्रॉपर गाइडेंस का तो बहुत फर्क पड़ता है। एक मेरी भी खुद की वो मान लो कि पारिवारिक परिस्थितियाँ देखते हुए, हाँ उस टाइम जो टाइम था उस टाइम मेरे पिताजी ना तो इतने सक्षम थे कि मेरे को कहीं भी प्राइवेट, कुछ पारिवारिक स्थिति भी खराब थी, इतनी सक्षम थी नहीं, और मैं भी उस हिसाब से क्या यार क्यों पैसे लगाना, कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था, कन्फ्यूजन भी था कि आगे क्या करूं, ग्रेजुएशन करूं या नीट करूं। अब बेसिकली मेरे 12th के अंदर 5 सब्जेक्ट थे जिसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लेकिन मेरे एक्स्ट्रा साथ में मैथमेटिक्स भी थी। अच्छा, एडिशनल मैथमेटिक्स भी थी, हिंदी कुछ नहीं था। तो एक ऑप्शन था मेरे पास उस टाइम, मैं नीट के अलावा IIT के उसमें भी कंफ्यूजन था, उधर जाऊं, नीट करूं या ग्रेजुएशन करूं। तो ये सोचने विचारने में लगभग 1.5 पौने 2 साल में खराब कर दिया। फिर मेरे वही
जब मैं कह रहा था ना भी हमारे गुरुजन जब हमको 5वीं क्लास तक पढ़ाया जिन्होंने, उनके मोटिवेशन से उन्होंने देखा भी ये तो अपना टाइम खराब कर रहा हो, उन्होंने घर पे आके समझाया, घर वालों को समझाया। उनके मोटिवेशन से मैं फिर 2004 के अंतर्गत कोटा में गया, वहाँ एडमिशन लिया और उस साल मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ। ठीक है, रैंक क्या थी आपकी? हाँ, उस टाइम मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 429, 429 है ना? 429। कॉलेज कौन सा मिला आपको? मेरे को उस टाइम जोधपुर मेडिकल कॉलेज, ऐसा डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज में मेरा। उसके बाद बॉस आपने पीजी करी अजमेर से, इस पे आपने सर्जरी के अंदर। भाई पहले तो मैंने एमबीबीएस की 2005 में, 2011 में पास आउट हुआ। 2011 में आरपीएससी निकली, उसमें हम सेलेक्ट हुए, सरकारी नौकरी लगी। मेरी पहली पोस्टिंग भी जहाँ से मैंने नवोदय की पढ़ाई की वो उसी नवोदय के पास छाण ग्राम में हुई। उसके बाद मैंने पीजी की तैयारी चालू की, 2015 में पीजी में गया, 2018 में पीजी जो एक स्पेशलाइजेशन होता है जनरल सर्जरी उसमें करके 2018 में पास आउट। एक बार अपन मोटा मोटी बात करते हैं एमबीबीएस के बाद में, या फिर जो कैंडिडेट आज 12th पास कर चुका है और उसको आपकी तरह कोई मान लो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे मोटिवेट हो भाई मेरे को सर्जन बनना है, तो बेसिकली उसको करना क्या है 12th के बाद? यही है, 12th के बाद बेसिकली सबसे पहले तो जो आज के टाइम में नीट यूजी का है आजकल, उसका एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम फाइट करेगा। उसमें सेलेक्ट होने के बाद जो एमबीबीएस की प्रक्रिया है, जो 4.5 साल की डिग्री होती है, वो करनी पड़ेगी। उसके बाद इंटर्न कंप्लीट होने के बाद ही अपन एलिजिबल होते हैं कोई भी स्पेशलाइजेशन एग्जाम, जैसे पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे मैंने जनरल सर्जन किया तो उसके लिए वो इंटर्न के बाद ही एलिजिबल होगा। और उसके बाद जो इसकी भी हर साल एग्जाम होती है वो एग्जाम फाइट करनी पड़ेगी, उसमें रैंक लाउट। एक कॉमन सवाल लोगों का रहता है कि एमबीबीएस करने के बाद क्या आप सरकारी नौकरी लग जाते हो? बिल्कुल एलिजिबल होता है सरकारी नौकरी के लिए, है ना? और वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, सरकार कितने पद निकाल रही है, कितने पदों की भर्ती कर रही है, कब कर रही है, इस पर डिपेंड करता है। वो एग्जाम होता बाकायदा, उसका फॉर्म भरा जाता है और एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद सरकारी